अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HR TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान शाह और आज हम बात करेंगे दुनिया में होने वाली अजीब व गरीब चोरियों के बारे में। नाजरीन, चोर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें चोरी करते हैं जो उठाना आसान होती हैं और इन्हें आसानी से छुपाया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चोरियों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि जहाज़ का चोरी हो जाना, 400 साल पुराने दरख्त का चोरी हो जाना और हैरान कुन बात, पूरे का पूरा बीच ही चोरी हो जाना। दोस्तों, ऐसी ही हैरान कुन मालूमात हासिल करने के लिए HR TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। द होल प्लेन 25 मई 2003 में 727-223 बोइंग नामी एक जहाज़ एंगोला से उड़ा। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, ये डेली का काम था। यहाँ से सैकड़ों जहाज़ उड़ते और लैंड करते थे, मगर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज इस जहाज़ के साथ कुछ अनोखा ही होने वाला है। ये जहाज़ जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, उसी वक्त इस जहाज़ में सवार चोरों ने इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया और रेडार में एक ट्रैफिक कंट्रोलर के सामने इस जहाज़ को चोरी कर लिया गया। बोइंग नामी इस जहाज़ की चोरी के बाद किसी भी मुल्क में इसकी लैंडिंग की खबर ना मिली। इस जहाज़ को चोरी करने के बाद चोरों ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से इसका नामो निशान ख़त्म कर दिया, अपने पीछे कोई भी ट्रेस ना छोड़ गए जिससे पता चल जा सके आखिर ये जहाज़ कहाँ ले जाया गया है। ये जहाज़ कभी भी ना देखा गया। स्टीलिंग अ डायनासोर। दोस्तों, फ्लोरिडा के रहने वाले एक आदमी ने डायनासोर को चोरी कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डायनासोर तो आजकल पाए ही नहीं जाते, तो फिर इस आदमी ने कैसे चोरी कर लिया। दोस्तों, दरअसल इस आदमी ने डायनासोर नहीं चोरी किया, बल्कि डायनासोर का ढांचा चोरी किया, जो कि बहुत ही कीमती था, जिसकी कीमत लगभग $2 मिलियन थी। वो इस आदमी ने चोरी कर लिया। ये ढांचा मंगोलिया, चाइना से चोरी करके अमेरिका बेचने जा रहा था कि 2012 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, फेडरल ऑफिशियल के मुताबिक न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में डायनासोर के ढांचे को बेचने की कोशिश की जा रही थी कि मंगोलिया के एक वकील उस वक्त उस नीलामी में मौजूद था। वो वकील फ़ौरन इस नीलामी के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और हुकूमत से अपील की कि वो इस नीलामी को फ़ौरन रोक दे और ये ढांचा जिसकी मलकियत है उसको वापस कर दिया जाए। एरिक प्रोपोकी नामी इस चोर ने डायनासोर का यह ढांचा एक मंगोलियन डीलर से चोरी करवाया था और फिर इस ढांचे को बड़ी ही हिफाजत से तैयार करके सेल में लगा दिया। एरिक को मालूम नहीं था कि यह ढांचा किस कदर कीमती है और इसकी कीमत किस कदर ज़्यादा हो सकती है, मगर जैसे ही नीलाम घर में मंगोलिया के वकील ने हुकूमत से इस ढांचे की बाहिफाजत वापसी की दरख्वास्त की, तो एरिक को एहसास हुआ कि यह ढांचा किस कदर कीमती है और इसका कितना मुआवजा मिल सकता है। एरिक को 3 माह की सज़ा दी गई और यह ढांचा वापस मंगोलिया भेज दिया गया। 400 साल पुराना दरख्त। दोस्तों, 400 साल पुराना ये दरख्त जिस कपल का चोरी हुआ था, वो चाइनीज़ कपल पुराने दरख्तों की हिफाजत के मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। इस कपल के पास सैकड़ों साल पुराने दरख्तों की स्टॉक पड़ी हुई थी। 2019 में इस कपल के 400 साल पुराने दरख्तों की चोरी हो गई। फिर ये कपल सोशल मीडिया पर आया कि चोरों ने इनके 7 वरसाई दरख्त चोरी कर लिए हैं। इन 7 दरख्तों में एक दरख्त ऐसा भी था जो 400 साल पुराना है, जो कि टोक्यो से लाया गया था और इस दरख्त की कीमत $1,65,000 के करीब थी। इस कपल का कहना था कि ये दरख्त दूर दराज एक पहाड़ से लाया गया है और ये दरख्त इनकी फैमिली की पहचान था। द 3000 पाउंड्स बेल। मंदिरों में पड़े सोने के खजाने और बुत तो चोरी होते सुने थे, मगर क्या कोई मंदिर में लगी हुई बेल भी चोरी कर सकता है, ये शायद कभी ना सुना होगा। मगर वेद नाम में बुद्ध मत मज़हब के मंदिर में लगी हुई 3000 पाउंड्स की बेल चोरी कर ली गई। 12 फुट लंबी ये बेल रात के वक्त चोरी की गई, जिसका मतलब ये था कि ये बेल चोरी करने के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ था। इस बेल को चोरी करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी और रात के वक्त जब पहरा कम हुआ था तो चोरी की गई। इस मंदिर में रहने वाले एक मंक का कहना था कि चोर को शायद पैसों की ही पड़ी हुई थी और वो इस बेल की मजहबी अहमियत को भूल गया है कि ये बेल मजहबी तौर पर इस मंदिर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है क्योंकि बुद्ध मत अपनी इबादत करते हुए इस बेल को बार बार बजाते थे। दोस्तों, जब 3 साल बाद सब लोग इस बात को भूल चुके थे तो तुकामा के एरिया में
ایک انٹیلیجنس آپریشن کے دوران اس بیل کو پھر سے بازیاب کروا لیا گیا۔ ان چوروں کے پاس نہ صرف یہ بیل برآمد ہوئی بلکہ 9 بڑی بڑی گنز، 6 چوری کی گاڑیاں، 2 چوری کے ٹرک، 1 چوری کا ٹریکٹر، 2 چوری کے فلیٹ بیک ٹرکس، عقاب کا سر، عقاب کی چونچ اور گاڑیوں کے بہت سارے انجن بھی ان چوروں کے پاس سے برآمد ہوئے۔ یہ بیل اس مندر میں واپس لٹکا دی گئی اور یہ بیل آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔